Myself, Vivek Kumar Verma. I am an assistant professor in Indian department. Uh, Today, I will discuss the topic 8259 Programmable Interrupt Controller. Subject is microprocessor and microcontroller, and the subject code is KEE 602. 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर जो आईसी है, इसके थ्रू हम 8 वेक्टर इंटरप्ट जो हैं सीपीयू को जो है अप्लाई कर सकते हैं, और इसको चाहे तो हम कास्केड करके 64 इंटरप्ट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो 8259 है, जिसमें कि 8 इंटरप्ट्स हैं, हर इंटरप्ट पिन पर हम 8259 आईसी लगा सकते हैं। तो अगर हम 8 आईसी अगर हम लगा लें तो 64 इंटरप्ट्स जो है वो हम सर्विस कर सकते हैं। इसमें हम इसको हम 8086 और 8088 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये 20 पिन की आईसी है, 5 वोल्ट सप्लाई में काम करती है। और इसमें हम जो इंटरप्ट है उसके जो मोड्स है उसको भी प्रोग्राम कर सकते हैं। जो इंटरप्ट पिन है, जो इंटरप्ट्स हैं उसको भी हम मास्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ में हम जो पेंडिंग इंटरप्ट्स हैं, इन सर्विस इंटरप्ट्स हैं जो सर्विस में चल रही हैं, और जो मास्क इंटरप्ट जिनको हमने मास्क किया हुआ है उसको भी हम रीड कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके आर्किटेक्चर की, तो आर्किटेक्चर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जो भी हमने अभी इंटरफेसिंग आईसी पढ़ी है, तो कुछ कुछ मिलता जुलता आपको दिखाई देगा। डाटा बस बफर सेम कॉमन हर किसी उसमें होता है, यहाँ पर भी है। रीड राइट लॉजिक है, तो इसमें आर डी बार डब्ल्यू आर बार पिन है अलॉन्ग विथ ए जीरो एंड सी एस बार। ए जीरो जो है एड्रेस पिन है, सी एस बार से हम 8259 को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ऑल्सो वी हैव कास्केड बफर कंपरेटर। कास्केड बफर कंपरेटर में हमारी जो पिन है CS0, CS1, CS2, इन 3 पिन की हेल्प से हम 8 जो स्लेब्स हैं, 8 स्लेब का मतलब 8 8259 जो स्लेब की तरह एक्ट होंगी, उनको हम एड्रेस कर सकते हैं। वी हैव a SPN EN bar to enable the cascade buffer comparator. In the right hand side, we have a control logic, और कंट्रोल लॉजिक के साथ साथ हमारे पास इसमें और क्या क्या है, इन सर्विस इन रिक्वेस्ट रजिस्टर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, इन सर्विस रजिस्टर, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। ठीक है। और जो हमारी इंटरप्ट रिक्वेस्ट है वो आपकी इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर की उसमें लगती हैं 8, जो हम लगा सकते हैं IR0 to IR7। और जो प्रायोरिटी रिजॉल्वर है वो क्या काम, उसका क्या काम है, वो ये वो ये चेक करता है कि किसकी रिक्वेस्ट आई है, किस इंटरप्ट पिन से रिक्वेस्ट आई है, क्या वो मास्क है कि नहीं है, क्या ऐसा तो नहीं कि हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट जो है वो सर्विस में चल रही है। उसके हिसाब से ये क्या करेगा, जो है करस्पॉन्डिंग जो बिट है इन सर्विस रजिस्टर में इसको सेट करता है। ठीक है। अब देखिए कैसे क्या होगा, देखिएगा जैसे ही किसी पिन पे इंटरप्ट आती है, सबसे पहले ये तीनों रजिस्टर को चेक करेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, इन सर्विस रजिस्टर, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर। ठीक है। और उसके बाद जो हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट अगर है डिसाइड कर लेता है, तो उसके बाद ये आईएनटी पिन के थ्रू आपके माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट करता है। माइक्रो प्रोसेसर जब भी इंटरप्ट होगा तो वो एक्नॉलेज देगा आईएनटी बार। आईएनटी बार मिलते ही क्या करेगा, जनरली ये आईएनटी बार 3 आईएनटी बार पल्स जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर से जनरेट करता है। तो जो पहली आईएनटी पल्स जब से मिलती है इसको सिस्टम को, तो ये जो प्रायोरिटी रिजॉल्वर है वो इन सर्विस रजिस्टर की जो करस्पॉन्डिंग जिसकी इंटरप्ट आपने भेजी है उसकी इन सर्विस रजिस्टर बिट को सेट कर देगा, जो ये बताएगा कि हमारी इस इंटरप्ट की सर्विस जो है वो ऑनगोइंग है। ठीक है। और फर्स्ट आईएनटी पल्स में साथ ही साथ में ये कॉल इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड भी डाटा बस के थ्रू आपके माइक्रो प्रोसेसर के पास भेज देता है। फिर सेकेंड आईएनटी पल्स जब मिलती है तो ये क्या करेगा, ये जो 16 बिट एड्रेस है उसकी लोअर बाइट जो है वो अगेन एड्रेस बस से भेजेगा। फिर जब थर्ड आईएनटी पल्स मिलेगी तो जो एड्रेस की हायर बाइट है उसको भी डाटा बस के थ्रू दे देगा। तो इस तरीके से हमारे माइक्रो प्रोसेसर के पास कंप्लीट कॉल इंस्ट्रक्शन चला जाता है अलोंग विद एड्रेस। और जब भी माइक्रो प्रोसेसर इस कॉल इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा तो उसको समझ आ जाता है कि उसको कहाँ किस एड्रेस पे जाना है। तो ये एड्रेस है कौन प्रोवाइड कराएगा, ये एड्रेस प्रोवाइड कराता है 8259। तो इस तरीके से हमारा ये वर्किंग में चलता है। और ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर फुली नेस्टेड मोड एक मोड होता है उसमें अगर काम करता है और ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट मोड आपने सेट कर रखा है, तो जब थर्ड आईएनटी पल्स मिलेगी, ठीक है, थर्ड आईएनटी पल्स मिलेगी तो जो भी इन सर्विस रजिस्टर में बिट सेट है वो रीसेट हो जाएगी। ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट मोड। ठीक है। तो ये मोड जो है
कौन कौन से मोड्स हैं इसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। और ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट क्या कमांड है वो भी हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 8259 में फॉलोइंग कंपोनेंट्स है: डाटा बस बफर, रीड राइट लॉजिक, कास्केड बफर कंपरेटर, कंट्रोल लॉजिक, इन सर्विस इंटरप्ट सर्विस रजिस्टर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर एंड प्रायोरिटी रिजॉल्वर, ठीक है। तो ये ऑल हमने जो है अपने आर्किटेक्चर में इसको देखा। नाउ जो रीड राइट लॉजिक सर्किट है उसके अंदर हमारी 4 इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड रहते हैं और 3 ऑपरेशनल कमांड वर्ड रहते हैं। तो मैंने आपको जैसे प्रीवियस जो मैंने इंटरफेसिंग आईसीज बताई थी, मैंने कहा था कमांड वर्ड एक रजिस्टर है जिसकी हेल्प से हम किसी भी जो भी आईसी है उसका वर्किंग मोड क्या होगा, कैसे काम करेगा, उसमें हम स्पेसिफाइड करते हैं, ठीक है। तो 8259 में 4 इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड है और 3 ऑपरेशनल कमांड वर्ड है। इनको डिपेंडिंग अपॉन हमें किस मोड में काम करना है ना, और किस इंटरप्ट को मास्क करना है कि नहीं करना है, तो इनमें हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। चिप सेलेक्ट जो है सभी में होता है, जब हम इसको लो करते हैं तभी हमारी 8259 जो है सेलेक्ट होती है, ठीक है। रीड राइट लॉजिक भी है, रीड राइट लॉजिक के हेल्प से हम जो बफर्स उसको रीड कर सकते हैं। डिफरेंट जो इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड है, ऑपरेशनल कमांड वर्ड है, उनको राइट कर सकते हैं। अगर हम रीड बार अप्लाई करेंगे तो हम डिफरेंट जो है जितने भी हमारे स्टेटस रजिस्टर हैं, डेट इज इन सर्विस रजिस्टर, इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर, इंटरप्ट मास्क रजिस्टर, इनको हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एकमात्र जो है एड्रेस पिन होती है ए नॉट, ठीक है। ए नॉट जो है डब्ल्यू और आर डी पिन की हेल्प से या तो हम डिफरेंट कमांड वर्ड में हम लिख सकते हैं, लाइक इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड या ऑप्शनल कमांड वर्ड, और साथ ही साथ में हम डिफरेंट स्टेटस रजिस्टर को रीड भी कर सकते हैं, जैसे IRR, ISR एंड IMR। नाउ अब हम बात करेंगे मोड्स के बारे में। तो हमारे 8259 के 3 प्रायोरिटी मोड्स होते हैं। प्रायोरिटी मीन्स हम जो हमारी इंटरप्ट्स हैं IR0 से IR7 की प्रायोरिटी किस तरीके से काम करेगी उसको हम डिसाइड कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास 3 मोड हैं। 3 मोड कौन कौन से हैं? फुली नेस्टेड मोड, ऑटोमेटिक रोटेशन मोड एंड स्पेसिफिक रोटेशन मोड। तो पहला हम देखते हैं फुली नेस्टेड मोड। फुली नेस्टेड मोड जो है, आप इसमें बाय डिफॉल्ट जो है IR0 है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और IR7 की लोएस्ट प्रायोरिटी है। लेकिन अगर हम चाहें तो किसी भी इंटरप्ट की प्रायोरिटी जो है वो डिसाइड कर सकते हैं, और उसके बाद बाकी सारे इंटरप्ट की प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए सपोज करिए मैंने IR4 की हाईएस्ट प्रायोरिटी चूज करी, तो इसकी जो नंबरिंग होगी वो 0 हो जाएगी, और इसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी। उसके बाद IR5 की सेकंड हाईएस्ट, IR6 की सेकंड थर्ड हाईएस्ट, सो ऑन। IR3 की थर्ड हाईएस्ट, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, एंड IR3 की सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी होगी। तो ध्यान रखिएगा, इस ऑर्डर में लिखेंगे, और इस ऑर्डर में हम किसी भी इंटरप्ट की प्रायोरिटी हाईएस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद बाकी सारे इंटरप्ट की प्रायोरिटी उसी ऑर्डर में डिसाइड हो जाएगी, ठीक है। नाउ ऑटोमेटिक रोटेशन मोड जो है, इसमें क्या होता है कि सारी इंटरप्ट जो है इनिशियली उनकी प्रायोरिटी सेम रहती है, मींस ऑल हैव सेम प्रायोरिटी। लेकिन सर्विस होने के बाद उसकी प्रायोरिटी लोएस्ट हो जाती है, और लोएस्ट होने पर बाकी बाकी जो इंटरप्ट है उनकी प्रायोरिटी जो है ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाती है। जैसे IR2 की सर्विस अगर आपका इंटरप्ट करता है, तो IR2 की जो प्रायोरिटी हो जाएगी सबसे लोएस्ट हो जाएगी, 7। उसके बाद जो से आगे पड़ेगा उसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट, IR3 की, देन IR4, देन IR2, IR5, देन IR6, देन IR7, IR0, IR1। इसका मतलब IR1 की आपकी सेकंड लोएस्ट रहती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रोटेशन मोड ये हुआ। स्पेसिफिक रोटेशन मोड में क्या है, इसमें किसी भी इंटरप्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं विद लोएस्ट प्रायोरिटी, और उसके बाद बाकी सारे इंटरप्ट की प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली डिसाइडेड हो जाती है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सेटिंग द प्रायोरिटी ऑफ द इंटरप्ट्स। नाउ विल सी व्हाट आर द स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड्स। तो हमारे 8259 में 3 तरीके के स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड्स होते हैं, दैट इज that are non-specific end of interrupt command, specific end of interrupt command, automatic end of interrupt command, ठीक है। अगर हमारा नॉन स्पेसिफिक इंटरप्ट एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड अगर सेट है,
अगर ये हमने चूज किया हुआ है तो क्या होगा कि ये जो हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी की जो आईएसआर बिट है, यानी जो आईएसआर रजिस्टर है, उसमें जो आईएसआर बिट है जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, वो रीसेट हो जाएगी। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक क्यूआई में। स्पेसिफिक क्यूआई में क्या है कि किसी भी हम चाहें तो किसी जो हमारी आईएसआर में जो बिट सेट है किसी को भी चाहे हम रीसेट कर सकते हैं स्पेसिफिक क्यूआई में। ठीक है, इन ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट में क्या है कि ये जो ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट मोड है, इसमें क्या होता है कि हम जानते हैं कि जब भी इंटरप्ट करेंगे तो 3 आईएनटीए पल्स मिलती है। आईएनटीए पल्स पहली, दूसरी, तीसरी। तो थर्ड आईएनटीए पल्स मिलेगी तो उसमें क्या होगा कि हमारी जो आईएसआर बिट है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे एंड ऑफ इंटरप्ट 3 कमांड है। नॉन स्पेसिफिक यूआई, जिसमें कि हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है इंटर इन सर्विस बिट है वो रीसेट हो जाएगी। स्पेसिफिक यूआई, इसमें हम किसी भी आईएसआर बिट को हम सेट कर सकते हैं, सॉरी रीसेट कर सकते हैं। और ऑटोमेटिक ईआई में क्या है कि जब भी हमें थर्ड आईएनटी पल्स मिलेगी तो जो आईएसआर बिट है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगी। Now we already discussed three type of priority modes, that is fully nested mode, automatic rotation mode and specific rotation mode। तो इसमें फुली नेस्टेड मोड में हमने कहा था कि बाय डिफॉल्ट IR0 की सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है और IR7 की लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हम चेंज भी कर सकते हैं। इसमें हम किसी भी इंटरप्ट की प्रायोरिटी को हाईएस्ट डिसाइड कर सकते हैं और उसके बाद रेस्ट ऑफ इंटरप्ट की जो प्रायोरिटी है वो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाती है। ठीक है, अब फुली नेस्टेड मोड में जब भी हम काम करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ लिखी हुई है वो ये कि इसमें दो तरीके के एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड यूज कर सकते हैं। या तो नॉन स्पेसिफिक यूआई, यहाँ पर हम दो यूज कर सकते हैं एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड। या तो हम नॉन स्पेसिफिक यूज करेंगे, नॉन स्पेसिफिक यूआई, या हम करेंगे ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। जो नॉन स्पेसिफिक यूआई है ये हमेशा जो है आपकी जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसकी सर्विस होने के बाद ही ये जो है कमांड इशूड होती है। और इसमें जो भी इन सर्विस रजिस्टर बिट है जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है वो रिसेट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जो ईआई है, जो ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट है, इस केस में क्या होगा कि ये सर्विस के एग्जीक्यूट करने से पहले ही जब थर्ड आईएनटी पल्स मिलेगी उसी दौरान ये क्या करेगा, जो आईएसआर रजिस्टर है उसमें जो आईएसआर बिट सेट है जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है उसको रीसेट कर देगा। तो ये फर्क है कि नॉन स्पेसिफिक यूआई में आपका इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो है वो आईएसआर बिट्स की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है उसको रीसेट करेगा। लेकिन इसमें क्या है कि थर्ड आईएनटी पल्स मिलते ही ये हाईएस्ट प्रायोरिटी जो बिट है इन आईएसआर रजिस्टर में उसको रीसेट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा ध्यान रखिएगा कि कब होगा, जब हम फुली नेस्टेड मोड में हम जब काम करें। और जो स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट है वो कब यूज करेंगे, एंड ऑफ इंटरप्ट जब हमारा फुली नेस्टेड स्ट्रक्चर जो है वो मतलब चेंज हो जाता है। ठीक है, वो छिड़ जाता है। तो जब फुली नेस्टेड स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो उस केस में हम स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड यूज करेंगे और किसी भी जो हमारी बिट है आईएसआर रजिस्टर में उसको हम रिसेट कर सकते हैं बाय स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड। स्पेशल फुली नेस्टेड मोड हम यूज करते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा 8259 सिस्टम में है जिसमें एक 8259 मास्टर करेक्ट हो रही है और रेस्ट ऑफ जो है स्लीप की करेक्ट हो रही है। तो इसमें क्या है कि फुली नेस्टेड मोड दोनों के लिए यूज होगा, मास्टर के लिए भी और स्लेव के लिए भी। ठीक है, यानी मास्टर में जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है वो स्लेव सर्विस होगा। मान लीजिए मेरे पास मास्टर है, ये मेरा मास्टर है, ये मेरे पास स्लेव है, ये स्लेव है, ये स्लेव है, ये IR0 पे लगा हुआ है और ये मेरा IR1 पे लगा हुआ है। ठीक है, इन सो ऑन। तो मास्टर चेक करेगा कि किसकी सबसे प्रायोरिटी हाईएस्ट है, उसी स्लेव को उसी स्लेव की इंटरप्ट को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और बाकी को निगलेक्ट करेगा। और सेम फुली नेस्टेड मोड स्लेव के लिए भी एप्लीकेबल होगा। स्लेव के पास भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट होंगी IR0 से लेकर IR7। तो इसमें जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है उसी को वो एक्नॉलेज करेगा, बाकी को नहीं मानेगा। तो स्पेशल फ्री नेस्टेड मोड में क्या है कि व्हेन वी आर यूजिंग cascaded mode then master as well as slave both will be acting on the fully nested mode। ठीक है, जैसे मान लीजिए
अगर IR2 की सर्विस ये दे रहा, ये इसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है, इसकी इससे लोएस्ट है IR1 की। और इस ये स्लेब पे मान लीजिए IR2 इंटरप्ट आती है, ठीक है, तो ये सिस्टम जो है इसको एक्सेप्ट करेगा इस स्लेब की रिक्वेस्ट को, है ना। और मान लीजिए इसकी सर्विस चल रही थी IR1 की सर्विस चल रही थी, उसी दौरान इस स्लेब की IR0 पर भी रिक्वेस्ट आती है, तो उस केस में इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा है, तो क्या करेगा ये इंटरप्ट जो जो है इसको दोबारा इसको सिस्टम को इंटरप्ट करेगा, अगेन मास्टर चेक करेगा कि स्लेब की प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है कि नहीं है। अगर हाईएस्ट है तो अगेन जो है IR0 के थ्रू ये सिस्टम को दोबारा इंटरप्ट कर सकता है। तो अब हमारा क्या है कि स्लेब की जो IR1 की इंटरप्ट रूटीन चल रही थी, उसी दौरान IR0 इंटरप्ट आया, उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है, तो पहले उस मीन्स IR1 की सर्विस चल रही थी, तभी IR1 आया, IR0 आया, तो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो IR0 की सर्विस करेगा, और करने के बाद जब कंप्लीट कर लेगा तो दोबारा IR1 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल फ्री नेस्टेड मोड कहाँ यूज होता है, जब हमारे पास कास्केडेड मोड में हम काम करते हैं, व्हेन वी हैव मोर देन वन 8259 IC which are connected either as a master or as a slave. Buffer mode is used when we use a buffer in the 8259, क्योंकि जब भी हम बफर यूज करेंगे तो बफर को इनेबल करना पड़ता है, और उसको इनेबल करने के लिए हम SP बार और EN पिन का यूज करेंगे, जिससे कि हम बफर को इनेबल कर पाए। ना उसके बाद है कास्केड मोड। तो कास्केड मोड जो है इसमें क्या है कि जब बहुत सारे 8259 जब कनेक्ट हो करते हैं हम लोग टू गेट अ मोर देन 8 रिक्वेस्ट, जैसे कि अगर आप 8 जो 8259 है वो 8 इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन पर आप अगर कनेक्ट कर दें आपके मास्टर 8259 पे, तो हम 64 इंटरप्ट को सर्विस कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो CAS0 CAS2 जो पिन है, यहाँ से हम जो स्लेव है उसके स्लेब का एड्रेस यहाँ से हम भेजते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब भी कोई स्लेब इंटरप्ट स्लेब की पिन पे इंटरप्ट आती है, तो स्लेब उस इंटरप्ट वो फर्दर इंटरप्ट करता है मास्टर को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर क्या है कि जब भी हम INTA पल्स मिलती है यहाँ पे आपके क्या नाम है माइक्रो प्रोसेसर से, तो फर्स्ट INTA पल्स पे जो है यहाँ पर यानी जो वेक्टर एड्रेस यहाँ पर कौन भेजता है, वेक्टर एड्रेस जो है वो स्लेव भेजेगा, यानी कब भेजेगा, जब हमारा पहली INTA पल्स मिलेगी और टू द ट्रेलिंग ऑफ सेकंड INTA पल्स, तो जो हमारा वेक्टर एड्रेस है वो हमारा स्लिप भेजना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब कास्केड मोड में काम करेंगे तो यहाँ पर EUI जो है दोनों को भेजेंगे, एक मास्टर के लिए और एक आपका स्लेव के लिए, ठीक है। तो इसलिए कास्केड मोड थोड़ा सा डिफरेंट है, जब भी हम काम करते हैं तो वी हैव टू टेक केयर कि वेदर द स्लेव्स आर कनेक्टेड टू अवर मास्टर और नॉट, एंड अगर मास्टर्स कनेक्टेड हैं तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि मास्टर में हम मोड जो है डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं, और स्लेव के भी मोड हम डिफरेंट तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए मेरे पास मास्टर स्लेव कनेक्टेड है डिवाइस, तो आप देख सकते हैं कि हर एड्रेस कंट्रोल बस डाटा बस सेपरेटली आपकी मास्टर और स्लेव से कनेक्टेड है, ठीक है। और लेकिन जो हमारा INT और INTA बार है, INT जो हमारा ये आपके सिस्टम के INT से कनेक्ट होगा, बाकी जो INTA बार है दे आर कनेक्टेड टू ऑल मास्टर एज वेल एज स्लेव, ठीक है, जिससे कि जब भी इंटरप्ट होगा तो कॉल का जो ऑपकोड है वो तो मास्टर भेजेगा, लेकिन जो वेक्टर एड्रेस है वो आपका करस्पॉन्डिंग स्लेव जो है के द्वारा जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे अगर आप मास्टर स्लेव मोड में काम करते हैं, मीन्स कास्केट मोड में काम करते हैं, तो जो मास्टर की SPN बार है वो BCC से कनेक्ट करेंगे, और स्लेव जो है वो उसकी SPN बार जितने भी स्लेव्स हैं दे आर ग्राउंडेड, और जो करस्पॉन्डिंग स्लेव की जो INT पिन है वो करस्पॉन्डिंग मास्टर की IR पिन से लगा होगा, जैसे इसकी INT M0 से, और अनदर स्लेव 1 है उसकी M1 पे, सो ऑन। और जो स्लेव 7 है वो आपकी उसकी INT पिन मास्टर की M7 से कनेक्टेड होगी, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन कनेक्ट many 8259 to have more interrupts in this manner.
नाउ वी टॉक अबाउट कमांड वर्ड्स। तो कमांड वर्ड्स हमारे दो तरह के कमांड वर्ड्स हैं, इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड्स एंड ऑपरेशनल कमांड वर्ड्स। जो इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड है वो 4 हैं, और जो ऑपरेशनल कमांड वर्ड है वो तीन है, ठीक है। दो इसमें जो इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड है वो दो तो एसेंशियल हैं, और बाकी बचे दो हो वो आपके ऑप्शनल हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, हमेशा इनिशियलाइज कमांड के वर्ड के बाद ही हम ऑपरेशनल कमांड जो है वो हम भेजते हैं। नाउ अब हम किस तरीके से हम कमांड वर्ड भेजते हैं, तो अगर फ्लो चार्ट के हिसाब से अगर हम समझे, सबसे पहले ICW1 भेजेंगे, उसके बाद ICW2, उसके बाद देखेंगे कि क्या हमें कास्केड मोड चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर कास्केड मोड चाहिए देन वी सेंड ICW3। अगर कास्केडेड मोड नहीं चाहिए देन वी विल सी कि अगर हमें ICW4 चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो वी कैन स्किप इट, अदरवाइज वी कैन ऑल्सो सेंड द ICW4। तो जो ICW3 है और जो ICW4 है वो ऑप्शनल है। उसके बाद हम ऑफिसर कमांड 1 और ऑफिसर कमांड वर्ड वर्ड 2 भेजते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ऑप्शनल कमांड इनिशियलाइजिंग कमांड वर्ड ICW1 है और जो ICW2 है, इनका काम क्या है। तो ICW1 में जो है इसमें 8 बिट होती हैं, IC4, SANGL, ADI, LTIM, D41, D5, A5, D6, A6 एंड D7, A7। और इसमें हमारी जो एड्रेस बिट होती है A0, उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। यानी आपकी पहली दो बिट बताती हैं कि हमें IC4 चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर IC4 की वैल्यू बिट 1 है, ये वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब ICW4 नीडेड है। अगर 0 है तो इसका मतलब ICW4 नहीं चाहिए। अगर हम सिंगल मोड में काम करें तो ये बिट 1 होगी, और अगर कास्केड मोड में काम कर रहे हैं तो ये वैल्यू 0 होगी। तो कास्केड मोड अगर नहीं चाहिए तो हमारा जो ICW3 वो हमारा जो है हम नहीं भेजते हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो हमारी एड्रेस है, मैंने आपसे कहा था कि जो वेक्टर एड्रेस है कौन भेजता है, आपका 8259, ठीक है। तो जो भी एड्रेस है इंटरप्ट के, वो या तो 4 इंटरवल दूरी पे होंगे, आप यानी इनके बीच की जो दूरी होगी 4 इंटरवल्स की होगी या 8 इंटरवल की होगी। तो अगर यहाँ वैल्यू अगर 1 है तो एड्रेस के बीच में दूरी कितनी होगी, 4 इंटरवल की। अगर 0 है तो 8 इंटरवल की। तो कैसे समझेंगे। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट बात यह है कि 16 जो बिट एड्रेस है, उसकी 16 बिट की जो लोअर बाइट है, उसकी जो A5, A6, A7 है, वो हमारा ICW1 देता है। और बची हुई जो बिट्स हैं कौन कौन सी, A8 से लेकर A15, ये भी हमारा हम लोग देते हैं। बाकी जो A0 से लेकर A4 है बिट्स हैं, वो आपका प्रोसेसर खुद प्रोवाइड कराता है, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली जो है प्रोवाइड कराता है। ये बिट यानी A5 टू A7 एंड A8 टू A15 जो है आपका जो भी प्रोग्रामर है वो प्रोवाइड कराएगा। तो अगर हम एड्रेस इंटरवल 4 होगा तो उस केस में D0 से लेकर D4 जो है आपका जो 8259 खुद इंसर्ट करेगा, और A5 टू A6 A7 तक ये बिट्स हम प्रोग्रामर जो है वो प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हम सबसे पहले हम बात करें IR0 है, अगर उसका एड्रेस हम देते हैं, मान लीजिए A5 A6 00 कर देते हैं, तो ये बिट क्या होगी, ये बिट होगी 001 IR1 के लिए। और IR2 के लिए क्या होगी, 010 सो ऑन। और लास्ट एड्रेस क्या होगा, 1111 होगा, ठीक है। बाकी आप देखें तो D0 D लाइन दोनों 00 है, और D2 से लेकर D4 अगर IR0 के लिए बात करें तो 00, 001, देन 010, 011, 100, 101, 110 एंड 111, ठीक है। अगर कॉल एड्रेस इंटरवल 8 होगा तो इस केस में जो हमारी A5 है, ये भी आपका प्रोसेसर प्रोवाइड कराएगा। और उस केस में D0 से लेकर D2, D0 से लेकर D2 जो है, D0 से लेकर D2, वो आपकी बिट सारी 00 होंगी। और जो D3 से लेकर D5 है, वो क्या होंगी, IR0 के लिए 000, IR1 के लिए 001, देन 010, देन 011 एंड IR7 के लिए 11, ठीक है। और अगर हम खुद एड्रेस दे रहे हैं तो IR0 के लिए A7 A6 की वैल्यू 00, ये 01, 10 सो ऑन, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा कहने मतलब है कि हमारा जो एड्रेस है वो 4 बिट इंटरवल या 8 बिट इंटरवल दूर हो सकता, आपस में दूर हो सकता है। जो बची हुई बिट्स हैं A8 से लेकर A15, ये भी आप प्रोग्रामर खुद प्रोवाइड कराता है, ठीक है।
नाउ ये हमने डिस्कस कर ली। जो ए नॉट है, ICW1 केस में 0 थी ए नॉट की वैल्यू। अगर आप ए नॉट की वैल्यू 1 कर देंगे तो इसका मतलब जो भी कमांड भेजेंगे वो क्या होगा, ICW2 होगा। और ICW2 में जो भी हम बिट्स भेजेंगे वो क्या बताएगा, वो आपके जो वेक्टर एड्रेस है उसकी हायर बाइट जो है वो इसके अंदर हम देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। नाउ अब बात करें ICW3। तो ICW3 ऑप्शनल है, जब हम कास्केड मोड इस्तेमाल करेंगे तब इसका इस्तेमाल होगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि ICW3 एक हम मास्टर के लिए अलग से भेजते हैं और स्लेव के लिए अलग से भेजते हैं। तो जब हम मास्टर में भेजेंगे ICW3 कमांड, तो हम बताते हैं किस किस पिन पे हमारा स्लेव है। तो S0 का मतलब है कि हमारा S0 का मतलब कि हमारा स्लेव 0 कनेक्टेड है। स्लेव 0 कहाँ कनेक्टेड होगा, IR0 से। ठीक है, और S1 का मतलब S1 स्लेव कहाँ कनेक्टेड होगा, IR1 में, सो ऑन। तो जिस जिस पिन पर हमारा स्लेव होगा वो करस्पॉन्डिंग बिट आपकी 1 होगी और बाकी रेस्ट ऑफ 0 होगी। इस केस में भी ध्यान रखिए ए नॉट की वैल्यू, एड्रेस की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, क्योंकि अगर ICW हमने भेज दिया है तो उसके लिए ए नॉट की वैल्यू 0 थी, ICW2 के लिए ए नॉट की वैल्यू 1। तो ICW के बाद जो भी आप भेजोगे तो वो ICW3 होगा अगर हमारा रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, अदरवाइज नहीं रिक्वायर्ड है तो फिर जो हम भेजेंगे वो ICW4 होगा अगर रिक्वायर्ड है। अगर नहीं रिक्वायर्ड है तो उसका मतलब अगर नेक्स्ट भेजेंगे ICW2 के बाद तो वो ऑपरेशन कमांड वर्ड्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्लीप के लिए भी ICW3 जो है कमांड भेजा जाएगा सेपरेटली। और इस केस में जो हमारी शुरुआत की 3 बिट्स हैं ये स्लेव के एड्रेस को बताएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्लेव 0 है, उसका एड्रेस क्या होगा, 000। और स्लेव 1 का एड्रेस क्या होगा, 001। इस तरीके से जो हमारा लास्ट स्लेव है उसका एड्रेस होगा 111। तो यानी स्लेव को बताना पड़ता है कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, जिससे कि जब भी हमारी CS0, CS1, CS2 लाइन जो है ना, क्योंकि मास्टर जब भी जिस स्लेब से भी एड्रेस करेगा तो ये एड्रेस कहाँ से जाएगा, ये एड्रेस जाएगा CS0, CS1, CS2 से। ठीक है, स्लेब के पास जाएगा, स्लेब के पास ऑलरेडी अपनी यूनिक आईडी है तो वो उसको कंपेयर करेगा। अगर यूनिट अपनी आईडी अगर मैच करती है तभी वो कम्युनिकेट करेगा, अदरवाइज वो कम्युनिकेट नहीं करेगा। ठीक है, नाउ हम लास्ट देखेंगे ICW4। तो ICW4 अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, ये हमारे पहले ही ICW1 में स्पेसिफाइड होता कि हम ICW4 चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम यूज करते हैं तो इसमें भी 8 बिट का रजिस्टर है और इसके लिए भी ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो सबसे पहली बिट है, ये बताती है कि वेदर यू वर्किंग विद द 8085 मोड और 86 यानी 86 प्रोसेसर है उसके साथ आप इंटरफेस कर रहे हो या 8085 माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस कर रहे हो। तो अगर 0 है तो 8085 के साथ इंटरफेस कर रहे हो, अगर 1 है तो 86 प्रोसेसर के साथ आप इंटरफेस कर रहे हो। ठीक है, AEUI, ये AEUI बताती है कि हमारा जो एंड ऑफ इंटरप्ट, मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के हमारे एंड ऑफ इंटरप्ट मेथड्स हैं। एक है ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट, एक है स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट, एक है नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट। तो अगर 1 है तो इसका मतलब आपका ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट मोड सेलेक्ट हो जाएगा। अगर 0 है तो आपका नॉर्मल एंड ऑफ इंटरप्ट होगा, मीन्स या तो नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट या स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट। उसके बाद हमारी बिट्स हैं बफर और मास्टर स्लेव। तो अगर बफर पिन 1 है, ठीक है, 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं, अगर 1 है और MS की वैल्यू 0 ही तो बफर्ड मोड स्लेव होगा। ठीक है, और अगर ये बिट 1 है और MS की वैल्यू 1 है तो बफर्ड मोड मास्टर के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बफर्ड मोड का मतलब यू आर एक्टिवेटिंग द डाटा बफर ऑफ द मास्टर और स्लेव। ठीक है, तो ये उस चीज के लिए है। SFNM का मतलब है स्पेशल फुली नेस्टेड मोड। ये कब यूज होता है, जब आप फुली नेस्टेड मोड यूज करना चाहते हैं, जब आप कास्केडेड मोड में काम कर रहे हो, यानी आपके पास सिंगल 8259 ना होके आपके पास कास्केडेड 8259 है, तो उस केस में आप फुली नेस्टेड मोड मास्टर के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हो और स्लीप के भी करना चाहते हो। तो उस केस में हम जो मोड कहलाएगा वो कहलाएगा स्पेशल फुली नेस्टेड मोड। तो अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब यू आर वर्किंग इन SFNM मोड, मतलब आपके पास कास्केडेड 8259 है। अगर 0 है तो आप स्पेशल फुली नेस्टेड मोड में काम नहीं कर रहे हैं। बाकी D5 से लेकर D0 क्या है, बेट 00 है। अगेन इसके लिए ए नॉट की वैल्यू 1 है। तो अभी हमने जो देखा वो हमने सारे कौन से रजिस्टर्स देखे, सारे इनिशियलाइजेशन
कंट्रोल रजिस्टर्स देखे, पहले वाले के लिए ए नॉट 0 था और बाकी रेस्ट के लिए ए नॉट की वैल्यू 1 थी, ठीक है। और पहले ही ICW1 में ही स्पेसिफाई होता है कि हमें ICW4 और ICW3 चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हमारा ये इनिशियलाइजेशन कमांड वर्ड हम लोग भेजते हैं। नाउ अब हम देखेंगे ऑपरेशनल कमांड वर्ड्स। तो पहला हमारा OCW1 का ऑपरेशनल कमांड वर्ड, तो इसमें हमारी अगेन ए नॉट जो ऑपरेशनल कमांड वर्ड है, ए नॉट की वैल्यू 1 होगी। और इसमें जो M0 से लेकर M7 जो है, दे आर करस्पॉन्डिंग मास्क बिट फॉर द इंटरप्ट पिंस। तो जो अगर M0 है ये मास्क बिट है IR0 के लिए, M1 IR1 के लिए, सो ऑन, M7 फॉर IR7। तो अगर करस्पॉन्डिंग बिट को 1 कर देंगे तो करस्पॉन्डिंग आपकी जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट है वो मास्क हो जाएगी। अगर M0 को 1 कर दिया तो IR0 इंटरप्ट मास्क हो जाएगी, ठीक है। नाउ सेकेंड कमांड वर्ड इज OCW2। ये हमारा ऑप्शनल कमांड वर्ड OCW2 है। इसके लिए ए नॉट की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। और इसमें डी नॉट से D2 जो है, ये जब भी हम स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट की हम बात करेंगे, स्पेसिफिक की बात करेंगे ना, जैसे स्पेसिफिक रोटेशन है या स्पेसिफिक रोटेशन है, या हम कह लें स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट है, तो उस केस में L0 L1 L2 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसमें 0 0 0 है, तो इसमें बताएगा कि कौन सा हम इंटरप्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंटरप्ट 0 है, ये एड्रेस है इंटरप्ट 1 का, सो ऑन, ठीक है। और RSLUI, तो R मीन्स रोटेशन, S मीन SL जो है स्पेसिफिक रोटेशन वाला है, और ये है एंड ऑफ इंटरप्ट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास अगर हम हमारे पास ICW4 है, उसमें बताते हैं कि हमें कौन सा ऑटोमेटिक कौन सा इंटरप्ट, सॉरी, एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड यूज कर रहे हैं, ठीक है। या तो ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड होगा, या हमारा स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड होगा, या हमारा नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड होगा। तो अगर हम ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड यूज नहीं कर रहे हैं, तो या तो हम स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड यूज करेंगे, या हम नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर नॉन स्पेसिफिक के लिए ये हमारा 0 0, ये यूआई की वैल्यू 1 होगी। और स्पेसिफिक यूआई कमांड के लिए इसकी वैल्यू होगी 0 0 0 1 1, ठीक है। और जब भी स्पेसिफिक आएगा, ध्यान रखिएगा कि स्पेसिफिक के लिए हमारा जो है हमको बताना पड़ेगा कि किस इंटरप्ट को हम जो है मास्क करना चाहते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ऑटोमेटिक रोटेशन है। तो ऑटोमेटिक रोटेशन जो है, उसमें एंड ऑफ इंटरप्ट जो है, एंड ऑफ इंटरप्ट इट कैन बी नॉन स्पेसिफिक और इट कैन बी ऑटोमेटिक यूआई, ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं ऑटोमेटिक रोटेशन विद नॉन स्पेसिफिक यूआई, तो उसके लिए इसकी वैल्यू होगी 1 0 1। अगर हम चाहते हैं रोटेशन, ऑटोमेटिक रोटेशन विद ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट मोड सेट करना चाहते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 0 0। अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक रोटेशन और ऑटोमेटिक एंड ऑफ इंटरप्ट मोड क्लियर करना चाहते हैं, तो ये तीनों बिट हमारी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक रोटेशन चाहते हैं, ठीक है, और विद स्पेसिफिक यूआई कमांड, तो हमें सबसे पहले हम जानते हैं किसी को भी हम कहीं से भी किसी को भी हम लोएस्ट प्रायोरिटी असाइन कर सकते हैं स्पेसिफिक रोटेशन में। तो ये जो ये जो है आपका प्रायोरिटी कमांड्स है, यानी यहाँ से हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, ठीक है, कि किसकी प्रायोरिटी देनी वाली, सबसे पहले इसको 1 1 0 करना पड़ेगा। और किसको हम लोएस्ट प्रायोरिटी देना चाहते हैं, वो इन 3 बिट से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि IR3 को लोएस्ट प्रायोरिटी देना चाहता हूँ, तो आई विल मेक 0 1 1 here एंड आई हैव टू मेक 1 1 0 here। तो ये क्या है, हमारा प्रायोरिटी सेट हो जाएगी। यानी स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट अगर हम चाहते हैं और स्पेसिफिक रोटेशन चाहते हैं, तो वो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट चाहते हैं, तो स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट का मतलब है कि किसी भी हम आईएसआर बिट जो सेट है उसको रीसेट करना चाहते हैं, तो करस्पॉन्डिंग जो आईआर है उसको पहले यहाँ पे हम उसको हम क्या करेंगे, जिसको में रीसेट करना है, तो वो एड्रेस यहाँ पे आएगा। जैसे मान लीजिए मैं आई फोर की जो ISR बिट है उस सेट है, इसको रीसेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 0 0 करूंगा।
तो मेरी ये वाली जो इंटरप्ट है वो जो है वो क्या नाम है, जीरो हो जाएगी, ठीक है, रीसेट हो जाएगी इन द आईएसआर रजिस्टर। ठीक। तो अगर हमें स्पेसिफिक रोटेशन कराना है, ठीक है, तो अगेन स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब हमें कोई इंटरप्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा ऑफ लोएस्ट प्रायोरिटी, और उसके बाद सारे इंटरप्ट की प्रायोरिटी डिसाइडेड ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 110 देंगे। ठीक है, उसके बाद किस इंटरप्ट की प्रायोरिटी जो है हम लोएस्ट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए मैंने IR4 की लोएस्ट करी हमने। ठीक है, तो इसकी IR5 की हाईएस्ट हो जाएगी, उसके सो ऑन इस तरीके से। और अगर स्पेसिफिक रोटेशन चाहते हैं तो आई हैव टू मेक 111। ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन डू डिसाइड वेदर आवर प्रोसेसर गो इन द ऑटोमेटिक रोटेशन और स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, और हम स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड चाहते हैं या नॉन स्पेसिफिक एंड ऑफ इंटरप्ट कमांड जो है यूज करना चाहते हैं। लास्ट हमारा जो कमांड वर्ड है OCW3 है, इसमें ए नॉट की वैल्यू 0 होगी। इसकी इस कमांड की हेल्प से हम अपने जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट रजिस्टर है और इंटरप्ट इन सर्विस रजिस्टर है उसको हम रीड कर सकते हैं। तो RRRIS अगर वैल्यू 1 और 0 है तो इससे हम जो IR रजिस्टर है उसको पढ़ सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू को हम 1 1 कर दें तो हम ISR की वैल्यू को रीड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ P P ए बिट है, इससे हम क्या है कि या तो हम पोल कमांड करेंगे या नॉट पोल कमांड करेंगे। पोल का मतलब है पोलिंग करना। देखिए, इंटरप्ट में क्या है कि सिस्टम जब इंटरप्ट करता है तब हम उसकी सर्विस करते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं जी, हम पोल करना चाहते हैं कि इंटरप्ट की कौन सी 8259 की कौन सी पिन पर इंटरप्ट है। तो अगर प्रोसेसर लगातार चेक कर रहा है तो उसे बोलते हैं पोलिंग। तो वहां पर प्रोसेसर क्या बारी बारी से IR0 IR1 IR2 से लेकर IR7 जो है वो पिन चेक करेगा। ठीक है, अगर ऐसा करता है तो वो कहलाएगा पोलिंग। अगर हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि आपका 8259 इंटरप्ट करे तब और जो 8259 है वो बताए कि किसकी इंटरप्ट आपको सर्विस करनी है, तो वो बोलेंगे उसे बोलेंगे इंटरप्ट मोड। तो दो तरीके से 8259 को काम में ला सकते हैं, या तो ऐसा पोलिंग आईसी मतलब इसको पोल कर सकते हैं, या फिर वो सिस्टम को इंटरप्ट कर सकता है। ठीक है, पोलिंग में क्या है, आपका प्रोसेसर जो है वो उसकी जो इंटरप्ट पिन्स है उनकी स्टेटस को चेक करेगा बारी बारी से, एंड इट विल बेस द टाइम ऑफ प्रोसेसर। ठीक है, तो पोल कमांड इज नॉट अ गुड इनफ, वी हैव ऑलवेज गुड फॉर द नो पोल कमांड। ठीक है, इसके बाद D3 D4 में D3 और D4 की वैल्यू क्या है, D3 की वैल्यू 1 और D4 की वैल्यू 0 रहती है। ठीक है, फिर D5 और D6 ये बिट कहलाती है इनेबल स्पेशल मास्क मोड एंड स्पेशल मास्क मोड। ठीक है, तो ESMM अगर 1 है, ठीक है, तभी हम इसमें स्पेशल मास्क मोड सेट कर सकते हैं। तो अगर 1 है और ये 0 है तो हमारा स्पेशल मास्क मोड रीसेट हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 है और SMM की वैल्यू 1 है तो आपका स्पेशल मास्क सेट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट the initialization command as well as option command of 8259 that we had discussed in the 8259 IC.